सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। अब वीडियो में बात करने वाले हैं, चाइना है वो क्या ताइवान को इन्वेड करने की तैयारी में है कि जब यूएस ईरान वो युद्ध में वॉर में पूरा उलझ चुका है, बहुत लगभग अब कुछ दिनों में 1 महीना हो जाएंगे। तो क्या चाइना जो है वो ताइवान पर मिलिट्री इन्वेड करने की तैयारी में, क्योंकि कुछ हफ्तों से कि जो चाइना है अपना जो मिलिट्री प्रेशर है ज़्यादा बढ़ा रहा है ताइवान पर, अपने जो वॉरशिप्स है वो ताइवान की तरफ बढ़ा रहा है धीरे धीरे। लेकिन ताइवान की गवर्नमेंट ने इसलिए बोला है कि जो यूएस को कि जो ये अर्जेंट सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि लगातार जो चाइना है अपनी वॉरशिप हो गया या बोट हो गया वो ताइवान की तरफ बढ़ा रहा है, जिससे एक मिडिल फिर एक टेंशन बन गया, बंडराइज हो रहा है। तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो ताइवान की गवर्नमेंट उसने बोला था कि चाइना पोजेस प्रेसिंग थ्रेट डिटरेंस नीड टू अवॉइड इन्वेजन, क्योंकि अगर अगर ऐसा बोला जाए कि यूएस जो है लगातार, अगर यूएस ईरान वॉर में उलझता रहेगा जो अभी लगभग 1 महीना होने वाला है, तो हो सकता है कि चाइना जो है ताइवान पर इन्वेड करने की तैयारी करे। अगर अब मैंने आपको बताया था कि जो यूएस है अपना मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्री को सेव करने के लिए, अपनी एयरबेस सेव करने के लिए जितने भी रडार सिस्टम थे, थार रडार सिस्टम से या जितने भी रडार सिस्टम से वो साउथ कोरिया हो गया या ताइवान से हो गया, वहाँ से हटाकर मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर कर चुका है, जिसके कारण क्या है कि अभी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है चाइना के पास कि ताइवान वो इन्वेड कर ले। लेकिन यूएस की जो मिलिट्री है उन्होंने तो बोला है कि द यूएस इज रिहेबिलिटिंग द थ्रेट ऑफ चाइना मिलिट्री एक्शन, तो वो लगातार इसकी देख कर रहे हैं कि चाइना इसकी तैयारी तो कर नहीं रहा है। लेकिन ऐसा बात निकल के आ रही है कि हो सकता है कि चाइना ताइवान को इन्वेड करने के लिए तलाश कर रहा है क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक, अगर 2-3 महीने तक या 6 महीने तक यूएस अगर ईरान वॉर में उलझ गया, तो हो सकता है कि चाइना इन्वेड कर ही लेगा ताइवान को, क्योंकि चाइना लगातार ईरान को और उधर रसिया भी और इधर चाइना भी लगातार वेपन सप्लाई कर ही रहा है कि यूएस इधर वॉर में उलझा रहा है और इधर चाइना। एक और रिपोर्ट आई थी कि जो गल्फ कंट्रीज है, जो सऊदी अरबिया है, वो ईरान को थ्रेट कर रहा है और ईरान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब इसराइल ने ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर अटैक किया था, जिसके कारण आप देख रहे हो कि जो भी तेल या गैसेस के दाम है उनमें एकाएक स्पाइक आया था, तुरंत स्पाइक आ गया था। उसके बाद ईरान ने भी जो भी सऊदी अरेबिया के गैसेस फील्ड है या फ्यूल फील्ड है उन पर अटैक किया था, जिसके कारण लगातार जो तेल के दाम है या गैसेस के दाम है वो लगातार बढ़ रहे थे, जिसके बाद अब सऊदी अरबिया ने ईरान को वार्न किया है कि अगर वो ऐसे ही मिलिट्री एक्शन, जो भी ड्रोन या कोई भी हमला करेगा, तो ईरान सऊदी अरबिया भी ईरान के ऊपर एक्शन ले सकता है। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इजराइल स्ट्राइक्स ईरान नेचुरल गैस फैसिलिटी आफ्टर नोट फ्रॉम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इसकी परमिशन दी नहीं थी अटैक करने की, लेकिन जो इसराइल है वो अपने ही मन से जो है अटैक किया था ईरान पर। ईरान के अटैक के बाद जब ईरान ने सऊदी अरेबिया के गैस फील्ड और फील्ड पर अटैक किया, उसके बाद जो तेल के दाम है, ऑयल प्राइसेज है, 110 बैरल के ऊपर चले गए थे, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसके कारण हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन है पूरे वर्ल्ड में बढ़े। सऊदी अरेबिया, और जिसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सऊदी अरेबिया ने कहा था कि सऊदी अरेबिया इज द राइट टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था। तो अगर इस पर कुछ एक रिपोर्ट आगे निकलती है तो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।